भू राजनीतिक तनाव बढ़ने के साथ ही दुनिया भर में महंगाई और मंदी का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस खतरे से निपटने के लिए अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंकों ने गोल्ड की खरीदारी बढ़ा दी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी-मार्च 2024 में दुनिया भर में सोने की मांग जनवरी-मार्च 2023 के मुकाबले 3% बढ़ी है। ये गोल्ड डिमांड के लिहाज से 2016 के बाद सबसे मजबूत पहली तिमाही है। मार्च में सेंट्रल बैंक ऑफ तुर्की सोने का सबसे बड़ा खरीदार रहा, जिसने अपने गोल्ड रिजर्व में 14 टन की बढ़ोतरी की है। भारत के रिजर्व बैंक ने अपनी गोल्ड होल्डिंग को 5 टन बढ़ाया है, जिसके बाद आरबीआई का गोल्ड भंडार अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो अप्रैल की शुरुआत में 822.1 टन था। वहीं पीपल्स ऑफ बैंक चाइना ने भी अपने गोल्ड रिजर्व में 5 टन और जोड़ा है और अब इसका गोल्ड रिजर्व 2250 टन के पार पहुंच चुका है। दरअसल कोरोना के बाद दुनिया भर के हालातों में काफी बदलाव आया है। रूस यूक्रेन युद्ध के साथ इजराइल हमास और दूसरे अरब देशों के साथ से तनाव से संकट गहरा गया है, जिससे वैश्विक मंदी की आशंका बढ़ने लगी है। यही वजह है कि आरबीआई समेत सभी देशों के सेंट्रल बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं, जिससे भविष्य के किसी भी बड़े आर्थिक संकट का सामना किया जा सके। गोल्ड की खरीद को बढ़ाने की वजह है कि इसे महंगाई के खिलाफ सबसे कारगर हथियार माना जाता है। अगर सेंट्रल बैंकों के पास ज्यादा सोने का भंडार होगा तो वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन रणनीति बना सकेंगे। वहीं गोल्ड के साथ डिफॉल्ट जैसा कोई जोखिम नहीं है और वक्त बीतने के साथ इसकी वैल्यू में हमेशा इजाफा होता है, जबकि डॉलर ने हमेशा से दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा को तय करने का काम किया है, जिसे सोने के बाद दूसरी ग्लोबल करेंसी तक कहा गया। लेकिन अमेरिका के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव की वजह से कई देश डॉलर पर निर्भरता घटा रहे हैं। इसके लिए कई देशों ने एक दूसरे की करेंसी में व्यापार शुरू कर दिया है। ऐसे में गोल्ड रिजर्व को बढ़ाना इस दिशा में अगला कदम माना जा सकता है। अमेरिका अक्सर तनावपूर्ण रिश्तों की दशा में दूसरे देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है। वहीं अगर गोल्ड रिजर्व ज्यादा होगा तो उसके प्रतिबंधों का तोड़ निकालने में मदद मिलेगी। इसे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरह समझा जा सकता है, जिसमें लोग शेयर बाजार, बॉन्ड के साथ सोने में भी निवेश करते हैं। अगर शेयर बाजार या बॉन्ड मार्केट में मंदी होगी तो गोल्ड उस नुकसान के असर को कम कर सकता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।